ये कहानी है अमरपुर गांव की, जहां लोग सच्चाई और मेहनत से जीवन जीते थे। और उस गांव में विक्रम नाम का एक व्यापारी था और रामू नाम का एक गरीब और मेहनती किसान था। विक्रम का धान्य और बीजों का दुकान था और ग्राहक को सब माल कम तोलकर देता था। अरे सुनो, ग्राहक को थोड़ा कम तौल कर देना, समझे? लेकिन मालिक ये गलत है। तुम्हें पैसे चाहिए या ज्ञान देना है? जैसा कहता हूं वैसा करो। मालिक, सही तौल देना। अरे चिंता मत करो, यह सब ईमानदारी से होता है। विक्रम धीरे से मुस्कुराता है और चालाकी दिखती है। विक्रम की एक बहन होती है जो विक्रम से कहती है, विक्रम, मैं रोज देख रही हूँ तुम गलत काम कर रहे हो। गलत? इसमें गलत क्या है? दूसरों को धोखा देना गलत है। दुनिया में वही जीतता है जो चालाक होता है। एक दिन रामू अपनी साल भर की फसल को लेकर बेचने के लिए विक्रम के दुकान पे पहुंचता है। साहब, ये मेरी साल भर की मेहनत है, सही दाम दे दीजिए। रामू, तुम्हारी फसल तो बहुत खराब है, तुम्हें इसके आधे ही पैसे मिलेंगे। साहब, ऐसा मत कीजिए, घर में बच्चे भूखे हैं। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। ठीक है साहब। ऐसा बोलकर रामू चला जाता है, मगर दाव वालों को विक्रम के बारे में सब कुछ पता होता है। विक्रम हम सबको धोखा दे रहा है। एक दिन सच्चाई सामने आएगी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। उधर विक्रम अपने तरक्की देखकर खुश होता है। देखा, मैंने कहा था ना, पैसा ही सब कुछ है। हाँ मालिक, अब तो आप बहुत अमीर हो गए। और भी अमीर बनूंगा। अब खेत में बीज बोने का समय आता है, तब विक्रम अपने दुकान में नकली बीज बेचने के लिए लाता है। ये नकली बीज हैं, लेकिन किसानों को क्या पता चलेगा? मालिक, ये बहुत गलत है। और विक्रम अपने नौकर की बात नहीं सुनता है। चुप रहो, जो कहता हूं वही करो। गांव के सारे किसान विक्रम की दुकान से बीज खरीदते हैं और खेत में बीज लगाते हैं। और कुछ दिनों के बाद जो बीज बोए थे, उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। हे भगवान, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। ये बीज ही खराब थे। ये सब बात कविता को पता चल गई। उसने विक्रम से कहा, अब तो देख लिया, तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। मुझे किसी से मतलब नहीं। एक दिन तुम भी पछताओगे। ये सारी बात गांव के किसानों ने गांव के सरपंच को बताया। तो सरपंच ने विक्रम को पंचायत में बुलाया। विक्रम, तुमने गांव के साथ धोखा किया है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये देखिए, वही बीज जो विक्रम ने दिए थे। हम सब गवाह हैं। तुम्हें सबका नुकसान भरना होगा। नहीं, ये अन्याय है। ये न्याय है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और थोड़े दिनों के बाद विक्रम के दुकान को आग लग जाती है। मालिक, गोदाम में आग लग गई है। क्या? नहीं, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। कोई बचाओ! आज कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? मैंने सबको धोखा दिया, इसलिए। विक्रम, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल गई। मुझे माफ कर दो रामू। माफी से ज्यादा जरूरी है बदलाव। अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। यही सही रास्ता है। विक्रम ने अपनी गलती से सीख ली और समझ गया कि इंसान अपने कर्मों से नहीं बच सकता। याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी।